हेलो एवरीवन। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलोक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज ये हमारा दूसरा पार्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और हम आज कह सकते हैं कि एक नई ट्रिक लेकर के आए हैं और कुछ नए सवाल लेकर के आए हैं। देखो, हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और केवल क्वेश्चंस पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा देखो मैथ्स में यही है, यही कह सकते हैं कि एक मूल मंत्र है इसका कि आप जितना ज्यादा मैथ लगाएंगे आपकी मैथ्स उतनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और कह सकते हैं कि आपका माइंड का डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, क्योंकि भैया आप माइंड को क्या कर रहे हो, काम पे लगा रहे हो। ठीक है, तो माइंड को काम पे लगाओगे तो भैया ऑब्वियस सी बात है माइंड आपका शार्प होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये ट्रिक दी है। ठीक है, ये ट्रिक कौन सी है, डिवाइड करने की। मान लेते हैं कि ये जो x है, ठीक है, कोई वैल्यू दी है। ठीक है, अब मान लेते हैं इसको अब इन दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये हम ऐसे डायरेक्टली कर रहे हैं। ठीक है, इससे डायरेक्टली क्या होगा तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। देखो, एक नॉर्मल वे भी है, उससे भी आप कर सकते हो, वो भी आ जाएगा, जल्दी ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि डायरेक्ट आएगा, इससे आंसर आपका डायरेक्ट आएगा। उसमें क्या करेगा, पहले आप x की वैल्यू निकालोगे या जो भी है, मतलब कि b का पार्ट निकालोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा झंझट होता है। ठीक है, झंझट क्या मतलब थोड़ा सा टाइम ले लेता है, लेकिन इसमें क्या है, ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा कि हमें कैसे डायरेक्टली आंसर ही आ जाएगा। समझ गया? ठीक, तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि इतना दिया है, कुछ वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 182 वैल्यू दे रखी है और इसको चार पार्टों में डिवाइड करना है। ठीक है, चार पार्टों में डिवाइड करना और हमें बताना है कि सबसे छोटा वाला पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो इसमें यार हमने तो केवल दो ही बताया है, अब चौथा कैसा करेंगे। ठीक है, चौथा भी कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी चीजें आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 182 है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू जाकर x की वैल्यू 182 है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है कि हम पहला पार्ट निकालते हैं। ठीक, पहला पार्ट निकालते हैं, दूसरा पार्ट निकालते हैं, तीसरा पार्ट निकालते हैं, चौथा पार्ट निकालते हैं। देखो, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये देखना भी पड़ेगा कि यार देखो, सबसे यहाँ पे पूछा है सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। ठीक है, देखो वैल्यू तो एक ही है। ठीक है, वैल्यू तो अलग अलग है नहीं, तो होगा क्या कि भैया ये जो है, ठीक है, वन सबसे छोटा दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, सबसे छोटा पार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1 नहीं दिया, यहाँ पे कोई वैल्यू दे रखी है, तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हम डायरेक्टली अगर इसको निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं सबकी वैल्यू निकाल करके दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, लेकिन मैं पहले इसको निकाल करके दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि भैया हमारा आंसर तुरंत आ जाए। समझ गए? हम तुरंत, ये थोड़ा सा हमें वहां पे देखना होगा, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड यही होगा कि भैया हम देखें, क्वेश्चन को देखें और तुरंत हम भाप ले कि यार ये वाला है, तो इससे क्या, यही वाला सबसे छोटा पार्ट है या ये वाला सबसे बड़ा पार्ट है, तो तुरंत हम उसी की वैल्यू निकाल करके आंसर निकाल दें। समझ गए? इससे क्या होगा कि भैया हम थोड़ा जल्दी काम कर पाएंगे। ठीक है, हमारे क्वेश्चन जो है जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक, तो आइए हम लोग लगा करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको ए, बी, ये सी और ये डी हो गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो डी वाला पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट है ना, ये फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना, यही दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही है। तो क्या करेंगे, डी की वैल्यू क्या है हमारी 1। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है 182। ठीक है, फिर उसके बाद में ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1, है ना, यही है। ठीक, तो अब वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 182। ठीक है, 3 5 8 8 8 4 12 12 1 13। ठीक है, 13 13 कम 13 13 कम 13। ठीक है, और यहाँ पे 5 गया, यानी कि 13 1 13 13 1 13। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा, 5 यहाँ पे कैरी जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट क्या हो गया 14, यानी कि कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है 14। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब सर आपने तो डायरेक्ट निकाल दिया, क्या पता ये वाला छोटा आ गया तो ये वाला छोटा आ गया, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तुरंत हम लोग चेक करते हैं। तो हम पहला पार्ट निकालते हैं। ठीक है, पहला पार्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा ए। ठीक, ए एक्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ए एक्स कितना हो जाएगा 3 इंटू 182 अपॉन 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 इंटू 182 अपॉन 13। ठीक है, ये 1, ये कितना हो जाएगा 114, ये कितना हो जाएगा 42। ठीक है, ये 42 हो गया। तो अब क्या करना है,
आपको इन दोनों की वैल्यू निकालनी है और कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताना है, ठीक है। तो इसको आप लोग छाप लीजिए, ठीक है। देखो इसी तरह यही है करने का तरीका, ठीक है। आप ये वाला भी करोगे तो इससे ज्यादा वैल्यू आएगी, ये वाला करोगे तो इससे ज्यादा वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि नंबर तो सेम है, ठीक है। नीचे भी ये नंबर वही है, ठीक है। तो भैया ये छोटा वाला अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कह सकते हैं कि वो वाला छोटा होगा, तो आंसर हमारा ये हो गया। समझ गए? ठीक है। देखो ये थोड़ा जल्दी करने का तरीका है, समझ गए। अभी तो हम प्रैक्टिस के लिए सारी चीजें आपको बता रहे हैं, लेकिन वहां पे एग्जाम में हमें यही देखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा चालाकी हमें दिखानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। चीजों को देखना है, अच्छे से देखो, पेपर को अच्छे से देखा करो, फिर उसके बाद में सॉल्व करने में फिर टाइम नहीं लगेगा, समझ गए। बस इसको क्या है, प्रैक्टिस में लो, ठीक है। देखो इस तरह कर सकते हो। एक पार्ट और बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप सर कैसे कर दिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये लो, सेकेंड पार्ट भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। 5 इंटू 182, यहाँ पे हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये कितना हो गया 70, ठीक है। 5 14 का 70, ठीक। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसको छापो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। तो आइए अब ये वाला हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें दिया क्या है कि इतना रुपए दिया हुआ है, इज डिवाइडेड इनटू पी एंड क्यू। मान लेते हैं दो भाई हैं, ठीक है, और इतना रुपए उन दोनों भाइयों में क्या है, डिवाइड कर दिया। और कैसे कैसे डिवाइड किया है, इस रेशियो में क्या है, डिवाइड किया है, ठीक है। 1/3 इज टू 1/5, ठीक है। अरे यार ये क्या, ये तो उसमें कह सकते हैं कि फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन, कोई बात नहीं है, ठीक है। पहले करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं पहले, ठीक। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, देखो p का शेयर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। p का शेयर आपका हो जाएगा 1/3 है, और q का शेयर हो गया आपका 1/5 है, ठीक। यही है, ऐसा ही कुछ है। तो इन दोनों का कह सकते हैं कि इज टू क्यू इक्वल टू 1/3 अपॉन 1/5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते, देखो बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे दिया है, ठीक। ये क्या होता है, डिवाइड ही का तो है, कह सकते हैं डिवाइड ही तो कर सकते हैं ना डायरेक्टली, ठीक है। ये हो गया, तो ये वाला ऊपर जाता है और ये वाला नीचे आता है, समझ गया। ये बेसिक मैथ है, फ्रैक्शन का है, ठीक है। तो ऊपर हो गया 5 और फिर उसके आ गया नीचे ऐसे, तो 5:3, ठीक है। 5:3 और पहले p है, ठीक है। देखो पहले p है तो हम यहाँ p हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा आपका q हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, q का p का शेयर निकालना है, ठीक है। किसका शेयर निकालना है, p का शेयर निकालना है, ठीक। तो p का शेयर निकालना है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। x की वैल्यू दी रखी है तो हम p का डायरेक्टली हम यही कर रख देते हैं, यानी कि p कितना है, देखो p कितना है 5 है, इंटू x कितना है 1664 है, और फिर a प्लस बी यानी कि p प्लस क्यू, p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू 5+3 हो जाएगा, ठीक है। ये p शेयर है ना, यही हो जाएगा। इस फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे p हो गया, यहाँ पे x हो गया, ठीक है। यहाँ पे p प्लस q, समझ गए, ठीक। तो ये क्या हो गया 5 इंटू 1664 अपॉन 8 हो गया, ठीक है। ये 8 1 जा 8, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। अब यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक, क्योंकि ये छोटा 8 से, ठीक, छोटा है। उसके बाद में ये, उसके बाद में कह सकते हैं कि कैरी उधर चला जाएगा, 64 हो गया, तो 8 8 जा 64, ठीक, ये हो गया। और फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 8 जा 40, 0, ठीक है। यहाँ पे 4 आ गया, और फिर उसके बाद में 5 10 जा 5 2 जा 10, ये p का शेयर आ गया, ठीक है। देखो डायरेक्टली आ रहे हैं आंसर, समझ गए। तो इससे डायरेक्टली आएगा, आप उससे कह सकते हैं कि जो बेसिक वाला रूल है, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, पहले डिवाइड करते फिर मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये डायरेक्टली आंसर आ गया, समझ गए, ठीक है। तो आप लोग इसको छापे, और हाँ आंसर टिक कर दूं भाई, ये भी तो जरूरी है। ये लीजिए, टिक कर दिया हमने, ठीक है। आंसर हमारा ये हो गया, ठीक है। तो इसको छापे, मैं नेक्स्ट कराता हूं। आइए अब ये वाला करते हैं, ठीक है। तो एक काम करिए, पहले आप लोग इसको ट्राई करिए, ठीक है। ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसका आंसर लिख करके मुझे बताइए, ठीक है। पहले पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद में आप लोग इसका सॉल्व करके आंसर मुझे बताइए क्या होगा, ठीक है। तो मैं 3 सेकंड दे रहा हूं, 1 2 3, ठीक है। होप कि आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। ईमानदारी से आप लोग कर लिए होंगे,
है ना। अब इसको हम कह सकते हैं कि सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू अमंग 4, ठीक है, 4 लोगों में बटा हुआ है, ठीक है, किस रेशो में, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये 4 लोगों में बटा हुआ है ना, 4 लोगों में बटा हुआ है, कितना रुपए है, ठीक है, इफ शेयर ऑफ बी इज इतना, यानी कि ये जो बी वाले का है, ठीक है, बी वाले को इतना मिला, ठीक है, इतना मिला हमें बी वाले को। अब हमें टोटल नहीं पता है, टोटल हमें पता ही नहीं है, ठीक है, केवल बी वाले का पता है। देन व्हाट विल बी द अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑफ ए एंड बी टुगेदर गॉट, ठीक है, ए और बी कितना पाए, यानी कि ए वाला सॉरी ए और सी वाला कितना पाए, ठीक है, बी वाले का हमें केवल पता है इतना, ठीक। तो एक काम करते हैं, निकालते हैं क्या 7, यानी कि 7 बी वाला है क्या 7 इंटू एक्स, एक्स यानी कि हमें टोटल अमाउंट हमें नहीं पता है, ठीक, और 872 हमें ये पता है, बस यही हमें पता है, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, इससे हमें ये पता चल जाएगा ना कि एटलीस्ट आपको कितना मिनिमम जो है मिल रहा है, ठीक है, मिनिमम कितना बांटा जा रहा है उसका कह सकते हैं कि मिनिमम x की वैल्यू कह सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट जो है सब में बांटा गया है, मिनिमम अमाउंट, ठीक। लेकिन उसका 3 गुना 7 गुना 9 गुना 13 गुना हो जाता है, तो फिर वो कह सकते हैं कि ये इस तरह की वैल्यूज में आ जाता है, समझ गए ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे x बाई 7 करते हैं, ठीक है, वैल्यू निकालते हैं, तो 7 बन जा 7 कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू आई 7 6 जा 42 होता है, ठीक है, 42 यहाँ पे 6 गया तो 6 9 जा 63, ठीक है, 63, फिर यहाँ पे 4 बचा तो 6 जा 6 7 जा 42, तो यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 696 आ गई, समझ गए, क्या आ गई, इतना रुपया आ गया मिनिमम, ठीक है, ये 6 है, ठीक। अब a और c का दोनों का टुगेदर, ठीक है, तो 3x प्लस 9x हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भैया हमें क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि a और c टुगेदर कितना पाए, ठीक है, दोनों कितना पाए, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 12x हो गया, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं 696, ठीक है, जब इसको आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 6 72, ठीक है, 72 का 2 गया 7 इधर आया तो 12 9 108, ठीक है, 108 में 7 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, और फिर यहाँ पे 11 गया और 11 72, यानी कि हो गया ये 83, इतना रुपए दोनों का आया, ठीक है, a प्लस सी का। आप लोगों का भी यही आया है, अगर जिनका जिनका आया है तो भैया खुशी मनाए, ठीक है, नाचे गाए, लड्डू पेड़ा बंटवाए, ठीक है लड्डू पेड़ा बंटवाए, अरे खुशी की बात है भाई, समझ गए, इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और उसको कह सकते हैं कि बहुत तेजी से लगा भी रहे हैं, और ट्रिक्स जो मैंने बताई उसको भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे तो उतने ज्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा बस एक लॉजिक की जरूरत थी, हमें लॉजिक लगाना है, ठीक है। देखो ये पीएनबी क्लर्क में आया हुआ है, ठीक है, 2010 या 15 2017 का है क्या, 2017 का है शायद, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इसको छापे और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, छाप लें। अब ये वाला करते हैं हम लोग करते हैं क्या, आप लोग पहले करिए, समझ गए, पहले आप लोग करिए, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रयास करो मेरे भाई, ट्राई तो करो कम से कम, है ना, ट्राई ही नहीं करोगे तो आएगा कैसे, समझ गए। देखो फेल हो रहे हो इसका मतलब है कि आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, फेल हो गए तो कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, है ना, फेल हो गए तो कभी ना कभी आप पास भी हो गए, मतलब जो भी चीज कर रहे हो अगर फेल हो रहे हो तो उसमें आगे बढ़ोगे भी, तो मेरे भाई ट्राई करना जरूरी है, भले आप एक बार विफल हो गए, दूसरी बार विफल हो गए, लेकिन सफल जरूर हो गए, समझ गए, सफल जरूर हो गए, लेकिन जब विफल हो रहे होगे ना यार, तब आप बहुत ज्यादा सीखोगे भी, बहुत ज्यादा सीखोगे, ठीक है। तो आइए ये वाला करते हैं हम लोग, होप कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि इसका आंसर लिख दिया होगा, अब मैं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, इन अ कॉलेज यूनियन देयर आर 48 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने हैं 48, ठीक, यानी कि x हमें मिल गया, क्या आ गया 48 आ गया, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स, ठीक है, बॉयज टू द गर्ल्स इज 5:3 है, ठीक है, तो बॉयज इज टू
गर्ल्स, ठीक है। बी और जी हमने लिख दिया है, क्या है 5:3 है, ठीक है। द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड, यानी कि अब नंबर ऑफ गर्ल्स हमें ऐड करनी है, ठीक है। सो दैट द नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल इन रेशियो 5:6, सॉरी 6:5, इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हम ऐड करेंगे ताकि हमारा जो रेशो है ये आ जाए, ठीक है, ये रेशो हमारा बन जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले तो निकाल लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स इसमें कितनी है, ठीक है। तो यही है हमारा, यही तरीका, ठीक है। तो बी का है, बॉयज का हम निकाल लेते हैं। बॉयज का क्या हो जाएगा 5:48/5 है कि नहीं, 5:48, ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो गया 1 और ये हो गया 6, कितना हो गया 30 बॉयज हो गए। जब 30 बॉयज, 30 माइनस क्या हो जाएगा 80, 48 तो कितना हो जाएगा 38, 48 माइनस 30 कितना हो गया 18। यार बार बार इसको लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना लॉजिक भी लगाओ। 48 स्टूडेंट्स है जिसमें से 30 तो लड़के ही निकल गए, तो कितना बचे 18 लड़कियां बची कि नहीं बची। थोड़ा सा ये भी लगाओ यार, दिमाग भी लगाओ, ठीक है। अब पूछा है कि हम कितनी लड़कियां और ऐड करें, ठीक है। तो ये हो गई गर्ल्स, ठीक है, ये हो गई हमारी गर्ल्स, ये हो गए हमारे बॉयज, ठीक है। अब इन दोनों का जो है रेशो इतना आना चाहिए। जब हम लड़कियों को ऐड करेंगे तो कितना ऐड कर रहे हैं, देखो ये हो गया बॉयज, बॉयज कितने हैं 30 है, ठीक है। गर्ल्स कितनी है 18, हम गर्ल्स में कितना ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि y ले लेते हैं, ठीक है, y ले लेते हैं। तो हमारा रेशो इतना आना चाहिए, ठीक है, कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। तो हमें y की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी लड़कियां और आ रही हैं। मान लेते हैं कोई जगह है, कोई पार्टी है, उस पार्टी में कितनी लड़कियां और आ गई हैं जिसका रेशो बन करके इतना आ गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको हम इधर लेकर के जाते हैं, इसको हम इधर लेकर के जाते हैं, समझ गए। तो 30 × 5 = 18 प्लस y हो गया, समझ गए, ये हो गया। और यहां पे इंटू 6 हो गया, ठीक। अब एक काम करते हैं, ये 6 को हम इधर नीचे लेकर के आते हैं, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 6 = 18 प्लस y, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि थोड़ा इजी करने के लिए हम इसको इधर लेके आते हैं, या फिर हम डायरेक्टली काट भी सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 5 जा कितना हो गया 6 5 जा 30, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 × 5 25 इक्वल्स टू, यानी कि ये भी है वही चीज है, 25 इक्वल्स टू 18 प्लस y, ठीक है। अब 18 को इधर लेकर के आते हैं, तो 25 माइनस 18 इक्वल्स टू y, ठीक है। यहाँ पे प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे क्या आया आंसर, यहाँ पे आया 7y, ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7y, ठीक है। यानी कि 7 गर्ल्स जो है और ऐड हो रही है। तो कहाँ 7 दिख रहा है हमें आंसर में, कहीं 7 दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। 7 लड़कियां और आ जाएंगी तो हमारा रेशो ये बन जाएगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। छाप ले, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। अब ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें से आपको एक अपने आप करना है और दूसरा मैं करूंगा, ठीक है। वैसे तो आपको दोनों अपने आप करना है, ठीक है, कोशिश करिए कि दोनों आए, है ना। लेकिन मैं ये वाला तो नहीं बताने वाला, ठीक है। ये वाला एकदम सीधा सीधा इसी ट्रिक पे है, आप ट्रिक लगा करके आंसर तुरंत निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और जिसका आंसर सही होगा उसको मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक, खुद रिप्लाई दूंगा, मतलब कि यस और नो, ठीक है। आपका सही है, करेक्ट है या रॉन्ग है, वो मैं कमेंट बॉक्स में उसको रिप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है। तो कोशिश करिए, इसको जरूर लिखिए, ठीक है, इसका आंसर आप लोग लिखिए, और ये वाला मैं बताऊंगा, ठीक है। कोशिश करिए इसे भी करिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं आप पॉज करके इसको क्वेश्चन को लिख लीजिए, इन दोनों को क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप खुद करिएगा और इसका जो है सोल्यूशन मैं बताता हूँ, ठीक। ये वाले का थोड़ा सा सोल्यूशन मैं बताता हूँ, लेकिन ये वाला आप खुद करिए, ठीक। तो छापिए, और अब जो है मैं उस वाले को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। दिया क्या है, क्लास में क्या कहते हैं बॉयज एंड गर्ल्स हैं जिनका रेशियो 4:5 है, ठीक है। जिनका रेशियो क्या है 4:5
5 है। फिर उसके बाद है इफ 10 मोर बॉयज ज्वाइन दी क्लास, मतलब 10 लड़के और आ गए, ठीक है। अब ये 4 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। मतलब 4x बॉयज है और 5x क्या है, गर्ल्स है। तो इसमें 10 लड़के और आ गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो क्या बन गया, ये बन गया 6:5 बन गया। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन दी क्लास, ठीक है। अब लड़कियां कितनी है, ऑलरेडी कितनी है, क्योंकि लड़कियां तो नहीं बदली, ठीक है, लड़के ही आए हैं, 10 और लड़के आ गए, है ना। चलो लेट लतीफ लोग होते हैं ना, ये लोग जो बाद में आते हैं, क्लास चल रही है बाद में आए थे, भाई लेट हो गया उन लोगों को, तो वो लोग आ रहे हैं, है ना। सर लोग कहते हैं कहाँ लेट हो गए, बाहर निकलो तुम लोग, है ना। और ऐसे बच्चे लेट आते ही हमेशा आते हैं, ठीक है। मैं भी लेट ही जाता था, ठीक है। तो मतलब कि बहुत लेट जाता था, क्लास चलने लगती थी तब जाता था। मजा आता है उसमें भी, एक अलग ही मजा है यार, ठीक है। एंजॉय करो यार लाइफ को, ठीक है। आप लोग एंजॉय ही नहीं करते हो, ठीक। लेकिन एंजॉय के साथ साथ में आप लोग पढ़ाई भी करिए, वो भी जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग ले लेते हैं क्या, बॉयज इज टू गर्ल, यानी कि बी अपॉन गर्ल, यानी कि बी बाय आपका कितना दिया हुआ है 4/5। यहाँ पे हम x ले लेते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितना है, बस हमें ये 4:5 पता है, यानी 4/5 पता है, हमें ये नहीं पता कि वैल्यू कितनी है, ठीक। मतलब कि लड़के कितने लड़कियां कितनी, लेकिन हमें एक चीज ये दे रखा है कि 10 लड़के और आ गए, यानी कि ये बॉयज है तो 10 इसमें और आ गए, ठीक है। इसमें 10 लड़के और आ गए, लेकिन यहाँ पे कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पे बदलाव हो गया कि यार ये 5:6 हो गया, क्या हो गया, ये 5:6 हो गया। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो भैया हमें ये पता चल जाएगी कि मिनिमम जो लड़का या लड़कियां हैं कितना है, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लड़कियों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। ये 5 और ये 5 है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल कर सकते हैं, देखो ये डायरेक्टली है, अब एग्जाम में हमें यही देखना है, यही सारी चीजें देखनी कि यार हम जितना जल्दी हो सके कितना जल्दी हम कर सके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन किया करो, ठीक है। अब भाई इसको हम ऊपर यहाँ पे लेकर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लेकर के जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 5 × 5x हो गया, 6 × 5x हो गया, अपॉन 5 हो गया, ठीक। तो ये और ये तो कैंसिल हो ही जाना है, हम समझ गए, क्योंकि ये भी तो इंटू x ही लिखा हुआ है ना, इंटू x ही तो लिखा हुआ है, तो ये और ये तो कट ही जाएंगे, है ना। 5 × 5 ये तो ये हो गया। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ से हम डायरेक्टली भी काट सकते हैं, समझ गए। इसको हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं तब जब यहाँ पे इंटू दिया है, अगर प्लस दिया होता तो हम डायरेक्टली नहीं काट सकते हैं, समझ गए। यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे प्लस है तो हम इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं काट सकते, समझ गए, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्टली काट दिया, तो कितना आया 6x, ठीक है। 4x + 10 = 6x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पे 10 है तो इसको हम उधर लेकर के जाएंगे, तो 6x - 4x हो जाएगा, है ना। प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बचा, 6 में से 4 गए, कितना बचा 2x बचा, ठीक है। तो ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में, है ना, ये नीचे आएगा तो यहाँ पे आएगा 2 = x 5। तो x की वैल्यू आ गई 5, है ना। लड़कियां हमें पता करना है, तो ये लड़कियों का रेशियो ये दिया हुआ है, तो 5 × 5 = कितना हो गया 25। ये हो गई गर्ल्स इन क्लास। 25 कहां दिया हुआ है, 25 कहां दिया है, ये दिया हुआ है, समझ गए। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखो आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखो मैंने समझाने के लिए इतना बताया, वरना एक ही लाइन का आंसर है, ज्यादा और नहीं है, समझ गए। तो छापे, मैं नेक्स्ट कराता हूं। अब ये वाली देखते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। अब देखो इन दोनों क्वेश्चन में मैं एक ही बताऊंगा, समझ गए। ये वाला बताऊंगा, ये वाला नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये वाला करवा चुका हूं और ये वाला आप खुद से करिए, समझ गए। खुद से करेंगे भाई आप ही का फायदा है ना। और सिंपल है, यही एकदम सिंपल ट्रिक लगनी है, वही आप लोग यूज करिए और क्या और आंसर दीजिए मुझे, ठीक है। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जिसका भी सही होगा, करेक्ट या रॉन्ग, मैं उसको रिप्लाई दूंगा, समझ गए। तो आप लोग इसको छापिए और इसको क्या कहते हैं, सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर मुझे दीजिए। मैं इसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, कोशिश करिए कि इसको भी सॉल्व करके आप लोग लिखिए, समझ गए। बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन लिखिए, समझ गए। तो आप लोग इसको कह सकते हैं कि नोट कर लिए, नोट वैसे नोट करो तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं, ठीक। ये वाला करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ये इतना रुपए है, 990 रुपए है, इसको 3 पार्ट में क्या है,
डिवाइड किया है, ऐसा डिवाइड किया है कि द हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, यानी कि हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट। पहला पार्ट हम ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट हम क्या ले लेते हैं, x। ठीक है, तो हाफ हो गया, इसका क्या जाएगा, हाफ हो गया। ठीक, मतलब क्वेश्चन में जो दिया है हाफ, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड हम ले लेते हैं y, तो क्या जाएगा 1/3 यानी कि थर्ड, है ना यार, ऐसे सॉरी y इंटू 1/3, है ना, तो ये हम डायरेक्टली ऐसे 1/3 लिखे हैं। ठीक है, समझ जाइएगा जो आगे लिखूंगा। एंड 1/5 ऑफ द थर्ड पार्ट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट हम ले लेते हैं, हम क्या ले ए ले लेते हैं, चलो ठीक है, ए बाई कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 1/5 लिया है, तो भाई क्या है, इक्वल है, ऐसा ऐसा डिवाइड किया है कि हाफ इसका, 1/3 इसका और 1/5 इसका, तीनों क्या है, बराबर है। तो यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, जब ऐसे इसको लिख सकते हैं तो 3:5 इसको ये भी लिख सकते हैं, क्यों, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बढ़िया। यानी कि ये y हो गया, ये सॉरी ये x हो गया, ये y हो गया, ये a हो गया। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमें मिल गई। अब लगाइए ये वाला। ठीक है, ट्रिक लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए, तीनों की वैल्यू निकालनी है ना, तो तीनों को निकालते हैं, तो ट्रिक लगाते हैं, तो क्या हो गया x इंटू, ठीक, x इंटू एक्स, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 2 है, x की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे रुपीज दिया है 990 है। ठीक है, और तीनों का सम यानी कि 2 + 3 + 5, है ना, तो 2 5 5 10। ठीक है, 2 इंटू 990/10, है ना, 5 5 10। ठीक है, और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 19। ठीक है, 198। ठीक है, 198 कहाँ दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा आगे वाला भी निकालते हैं, यानी बी वाला भी निकालते हैं। ठीक है, एक्स का निकल आया, वाई का निकालते हैं। ठीक, वाई का निकालते हैं, वाई का हम यहाँ निकाल देते हैं। वाई का हो गया आपका कितना है, वाई का है 3 इंटू 990/10, है ना, प्लस किए हैं, तीनों को प्लस किए हैं, तो सीधी सी बात ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पे 227 कितना हो जाएगा 29 297। ठीक है, तो 297 198 297, ये हो गया आंसर। ठीक है, यार तीसरे वाले की निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर हमें यही, देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा चालाकी दिखानी पड़ेगी, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ तो दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग ये डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप अगर चाहे तो तीसरा वाला भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला भी क्वेश्चन। ठीक, इसको नोट करिए, मैं नेक्स्ट कराता हूं। तो आइए अब ये दोनों देखते हैं, इसमें से भी एक आप करोगे, एक मैं करूंगा। ठीक है, तो ये वाला आप करोगे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, है ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप जो है इसको नोट करिए, नोट करके कमेंट बॉक्स में जो है इसको आप लोग इसका आंसर दीजिए। ठीक है, और जिसका आंसर सही होगा उसको राइट और रॉन्ग मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सही है कि गलत है मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब हम लोग ये वाला करेंगे, कोशिश करो ये वाला भी करो, इसका भी आंसर निकालो। देखो आप लोग करोगे तो आप ही लोगों की प्रैक्टिस होगी, है ना, आप ही लोग अच्छे से कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये वाला करो, कोशिश करो, लो छाप लो। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, तो मैं ये रब करने जा रहा हूं, ये वाला करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ इतना 7,000 रुपए है। ठीक है, 7,000 रुपीज है, उसको क्या है 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें ठीक है ए और बी का, ठीक है, यहां पे क्या है ए और बी का जो शेयर है, ठीक है, ठीक है, वो रेशो किसमें है 2:3 में है। अच्छा, एंड दोज ऑफ बी एंड सी, बी और सी का कितना है रेशो 4:5 है। द शेयर ऑफ बी इज इतना। ठीक है, कितना होगा बी का शेयर, हमें बी का शेयर निकालना है, यानी कि हमें A/B/C दिया हुआ है। ठीक है, और हमें निकालना है बी का शेयर, इसका शेयर निकालना है। ठीक है, अब सर
ये तो ऐसा तो दिया नहीं है, दिया है कुछ ऐसा 2/3 और b का है 4/5, है ना, ऐसा कुछ दिया है। तो भैया पहली वाली ट्रिक अपनाइए, ठीक है, जो इससे पहले जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया, इससे पहले वाले वीडियो में बताया ट्रिक, उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे a:b:c क्या हो जाएगा, a:b:c क्या हो जाएगा, b a की जगह यानी कि 2:4:b क्या हो जाएगा 3:4 और c क्या हो जाएगा, यानी कि c क्या हो जाएगा 5:3। तो ये हो गया 8:12:15, है ना। हमें b का क्या निकालना है, शेयर निकालना है। तो b शेयर कितना हो जाएगा 12, है ना, ये वाला अप्लाई करेंगे अब 12:7,000 अपॉन 8 + 12 + 15, ठीक है। जब प्लस करेंगे 8 और 12 कितना हो गया 20, 20 + 15 कितना हो गया 35, 7,000 × 35, 35 × 2 कितना होता है 70, ठीक है, यानी कि 270 और 2 0 ये, तो 12×2 = 24 होता है और 2 0 आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। कहीं दिया है 24,000, सॉरी 2400 कहीं पे दिया हुआ है, 2400 रुपए कहीं पे दिया हुआ है, कहाँ दिया है, जी हाँ ये दे रखा है, ये दे रखा है, छाप ले, ठीक है। देखो बहुत इजी है, ठीक है। अब इजी क्यों लग रहा है, क्योंकि इसको सॉल्व किया जा रहा है इसलिए इजी है, ठीक है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे क्या होगा कि आप ही का भाई भला होगा, और क्या, ठीक है। छाप लिया, मैं नेक्स्ट कराता हूं आप लोगों को। आइए अब ये दोनों क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो पहले आप लोग ट्राई करिए, ट्राई कर लीजिए, पॉज करिए, ट्राई करिए, आंसर लिखिए, जिसका आंसर सही होगा मैं आंसर दूँ, मतलब रिप्लाई कर दूंगा उसको, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा, मैं खुद यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताऊंगा सारी चीजें। देखो वैसे दोनों सेम है, लगभग सेम ही है, कुछ ज्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। ये पहले भी करा चुके हैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें शायद लेंदी है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन वगैरह लेंदी है, और ये थोड़ा सा अलग टाइप, मतलब उसी टाइप का है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या है, कैसा है, क्यों है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे दिया क्या है, द रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ गीताज, रीताज एंड श्याम्स, 3 लोग हैं, गीता, रीता और श्याम, जिनकी इनकम जो है क्या है इसमें बटी हुई है, इतने रेशोज में क्या है बटी है, 84, मतलब 84, 76, 89। इफ द रीताज एनुअल इनकम इज, उसकी मतलब रीता की, ठीक है, यानी कि इसकी इनकम जो है एनुअल इनकम यानी कि साल भर की, एनुअल मतलब होता है साल भर की इनकम कितनी है 4,56,000, 4,56,000 कमाती है, वाह जी वाह। देन व्हाट इज द सम ऑफ गीताज एंड श्याम्स एनुअल इनकम, ठीक है। अब एनुअल इनकम देना है, ठीक है। देखो रेशो किस में दिया है, मंथली इनकम में दिया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा रेशो क्या है, मंथली इनकम में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी आपका कह सकते हैं कि जो इनकम दी है, एक्चुअल इनकम दी है, वो आपकी क्या है एनुअली है, यानी कि साल भर में दिया है, ठीक है, साल भर की इनकम दिया हुआ है। तो हमें क्या है थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। देखो क्वेश्चन देखते ही ऐसे ही देखते ही तुरंत हमें यहाँ पे मंथली दिया, यहाँ पे एनुअल दिया है, आप क्या करते हैं डायरेक्ट ये वाला, इसमें डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाते ही इसमें आ जाता, ठीक है, ऐसे नहीं आता, ठीक है। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमें मंथली में निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मंथली इनकम यहाँ पे दी है, मंथली इनकम का रेशो दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एनुअली दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मंथली कर लेते हैं, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे, पहले मंथली कर लेंगे। मंथली में मतलब कि इसको जो है किसमें, किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने का आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि एक साल में 12 महीना ही होता है, पता है ना आप लोगों को। नहीं पता तो भैया क्यों जी रहे हो इस दुनिया में, या फिर अलग गोला से आए हो आप लोग, है ना, अलग ही गोला से हो आप लोग, समझ रहे हैं हम। तो 12 कम 12, ठीक है, 12 1 12, 12 3 कितना होता है 36, 12 3 36, और यहाँ पे क्या बचा 9 है, 9 इधर किया तो क्या हो जाएगा 96, और 96 यानी कि 8, 12 8 96 होता है, यहाँ पे 0 0 0। तो अब ये आ गई रीता की मंथली इनकम आ गई, ठीक है, रीता की मंथली इनकम आ गई। और रीता की मंथली इनकम कैसे दी है,
ठीक है, कैसे दी है? 76x इक्वल्स टू 38000। ठीक है, अब हम x निकालेंगे, ये जो मिनिमम है हमारा। ठीक है, तो x हो जाएगा हमारा 38000 अपॉन 76 करेंगे। 76 करेंगे तो 38, जरा जीरो हम भूल जाते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा जीरो कुछ देर के लिए भूल जाते हैं तो 38 1 जा 38 2 जा 76 होता है, तो 38 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 38 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जीरो लगा देते हैं 3 ठो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1000 और ये हो गया हमारा 2। ठीक है, तो 2 और ये हो जाएगा हमारा 500। ठीक है, 500 ही होगा ना जी। ठीक है, हमारा x की वैल्यू क्या आ गई? 500। ठीक है, हाँ। अब पूछा है कि इनका ठीक है, यानी कि गीता और श्याम का एनुअल इनकम प्लस में। ठीक है, यानी कि दोनों की इनकम क्या होनी चाहिए? मतलब जो साल भर की इनकम है दोनों का सम। ठीक है, सम मतलब कि प्लस। ठीक, तो ये छापे। अब हम करेंगे क्या? छाप लियो ना, तो इधर ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का सम क्या हो जाएगा? 84 प्लस 89। तो 84x प्लस 89 कितना हो जाएगा? x। ये कितना हो जाएगा? ऐड करो, 9 4 9 प्लस 4 हो जाएगा 13 3। ठीक है, और 16 1 17। ठीक है, 17x हो जाएगा, तो 173 इंटू 500 है ना, यही हो जाएगा। ठीक है, तो 5 कम 5 सॉरी 5 3 जा 15 135 36 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 8 0 0 हो जाएगा। ठीक, ये हुआ। अब इसको 12 से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा करेंगे? 12 से गुणा कर देते हैं। जब 12 से हम गुणा करेंगे, क्यों? ये तो मंथली आया ना मेरा भाई। ठीक है, ये कितना आया? ये मंथली आया है। अब हम एनुअली निकालेंगे। एनुअली निकालेंगे तो 12 से गुणा करना पड़ेगा हमें, तो 86500 है ना। अब इसको हम 12 से गुणा करेंगे तो 0 0। ठीक है, 12 पंचे हो गया 60। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 गया 12 72 और 74। ठीक है, 12 छंग 72 72 2 4। ठीक है, और बात ये हो जाएगा 96 96, यानी कि 7 7 96 1 0। ठीक है, कुछ गलत आ रहा है क्या? यहाँ पे कुछ गलत आ रहा है। ठीक है, 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा यार? 1 0 60 है ना, तो अरे सॉरी 6। ठीक है, वही तो कहूँ क्यों गलत आ रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 8 3 1 0। ठीक है, ये वाला छाप लें। ये वाला आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, इससे अलग कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया पक्का। ठीक है, हम ये वाला करेंगे नेक्स्ट। ये वाला करते हैं। A certain amount of money is to be divided among P, Q, R। 3 लोग हैं। ठीक है, इनमें डिवाइड किया गया है। कैसे? किस रेशो में? इस रेशो में दिया है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय R, R जो पैसा मतलब जो जितना उसको पैसा मिला वो किसके बराबर में है? इज 4000 मोर देन अमाउंट ऑफ रिसीव्ड बाय Q। Q से, जो क्यू वाला बंदा है उससे 4000 ज्यादा मिल रहा है आर को। ठीक है, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट रिसीव बाय पी एंड क्यू टुगेदर। ठीक है, फिर वही सवाल आ गया। ठीक है, कह सकते हैं कि लगभग वही सवाल आया।
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे r का कितना है 7x है ना, r का हमने 7x मान लिया। ठीक, ये r है, r कितना है 4000 प्लस क्यू, यही दिया है कि नहीं दिया है 4000 प्लस क्यू, तो 4000 प्लस क्यू, क्यू कितना है 5x है ना, हम 5x मान लिए हैं इसको। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए ये मिनिमम x क्या है, मिनिमम हमारा होता है कि मतलब मिनिमम सबको कितना मिल रहा है, लेकिन उसका 5 गुना भी मिल रहा है, 7 गुना भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम x एक साथ रखेंगे तो 7x माइनस 5x, 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 4000 हो जाएगा यहाँ पे। तो x इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 1000 हो गया है ना। x इक्वल टू 1000 वैल्यू आ गई। अब दोनों का सम p एंड q का सम कितना होगा, तो p कितना है 3x, p है 3x और q है 5x इक्वल टू कितना हो गया 5 दूनी 5 सॉरी 3 प्लस 5 कितना हो गया 8x, तो 8 इंटू 1000 सॉरी यहाँ पे 2 होगा। ठीक है 2 होगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो कितना हो गया 16,000 रुपए पी एंड क्यों दोनों का। छाप लें, मैं नेक्स्ट कराता हूं। तो आइए अब ये दोनों क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं। ठीक है, इसमें करूंगा एक मैं और एक आप लोग। ठीक है, ये वाला मैं बता दूंगा, तो ये अलग आप लोग करिएगा अपने आप। ठीक है, अपने से करिएगा इसको घर पे। ठीक है, घर पे क्या मतलब कर लीजिएगा, पॉज करके अपना जो है आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, और जो भी सही होगा गलत होगा मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पे करते हैं। तो दिया क्या है, देयर आर 225 रुपीज। ठीक है, मतलब 225 रुपए है, और उसमें 1 रुपए का 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, अब भाई बचपन में क्या हुआ करता था, बचपन में जब हम लोग क्या करते थे, गुल्लक हुआ करता था ना हम लोगों के केस है। ठीक है, आजकल तो भैया आजकल के जमाने में तो ये 50 रुपए 25 पैसे चलता ही नहीं है। पहले जब हम लोग जो छोटे छोटे थे तो क्या करते थे, गुल्लक होता तो उसमें 25 पैसा 50 पैसा 1 रुपया भी हुआ करता था, और 1 रुपया मिल जाता तो यार बड़ी वाह बहुत खुशी मिलती थी कि यार 1 रुपया मिल गया हमें। ठीक है, देखो भाई गरीबी इसे ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, देखो यार गरीबी है, लेकिन हमें इस गरीबी को दूर भी करना है। ठीक है, कि हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनको अच्छी बेहतर लाइफ दे सके, तो उसके लिए यार हमें मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग मेहनत करते हैं और आंसर निकालते हैं। ठीक, तो 225 रुपए है, कॉइन्स दिए हुए हैं 50 पैसे 1 रुपए और 25 पैसे का। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, इनका जो रेशियो है क्या दिया है 853। ठीक है, यानी कि 8 यानी कि ये 1 रुपीज हो गया, ये 50 पैसा हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका 25 पैसा। ठीक है ना, ये 25 पैसा हो गया, और क्या निकालना है हमें, द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन। ठीक है, तो इनका जब हम इनको प्लस करेंगे 5x प्लस 3x कितना आना चाहिए आपका 225 है ना, सबको प्लस करने पे 225 ही तो आएगा ना, 50 पैसा 1 पैसा। जब हमने गुल्लक तोड़ा तो हमें इतना रुपए मिला, और उसमें से हमें 1 रुपए के सिक्के मतलब इस अमाउंट में थे, 50 पैसे के सिक्के इस अमाउंट में थे, और 30 रुपए की 25 रुपए के 25 पैसे के सिक्के इतने अमाउंट में थे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाई 1 रुपए दिया है, यहाँ पे 50 पैसा दिया है, तो हम क्या करेंगे 8 इंटू 1 x प्लस 50 इंटू 50 पैसा 50 पैसा, और 1 रुपए में क्या होता है, अब ऐसे हम लोग करेंगे 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं, तो ये कितना रुपए हो जाएगा, ये कितना रुपए हो जाएगा, इतना रुपए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हम डिवाइड कर देंगे तो है ना भाई, आता है ना कन्वर्जन आप लोगों को। 1 रुपए में जब 100 पैसे हैं, ठीक है, तो 50 पैसे में कितना रुपए हो जाएगा, तो 50 अपॉन 100 ही तो करते हैं हम लोग, है कि ना, यही तो करते हैं। ये हो गया आपका, फिर उसके बाद में इसका भी अब इंटू 25 पैसा, 25 पैसा क्या होता है 25 बाय 100 कर देंगे हम लोग, x इक्वल टू 225 हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है, समझो, नहीं समझे तो
ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 5 वन जा 5 और यहाँ हो जाएगा 2, तो 8x प्लस 5/2 x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 और ये 25 से कम 25 यानी कि 25 इंटू 5 और ये हो जाएगा 4 है ना। 25 25 को 4 गुना करोगे तो 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x = 2 5 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यार ऐसे आ गया कुछ, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 4 एलसीएम लेंगे कितना आएगा यहाँ पे, एलसीएम जब लेंगे 4 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आया एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता है, आता होगा, ठीक है, करो सीखो, ठीक है। ये हो गया आपका 4, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1 है, तो 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 32x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 की टेबल में 4 कितनी बार जाता है, 2 जाता है, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 4 1 जा 4 यानी कि 3x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 5 हो गया, ठीक। अब ये हो जाएगा आपका, अगर हम लिखेंगे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं, इसको हम लोग उधर लेकर के चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 32 10 32 प्लस 10 कितना हो जाएगा 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा 45x हो गया, ठीक है, 45x हो गया, और 22 टू 5 इंटू 4 हो गया, ठीक है। तो x हम इसको हम इधर लेकर के जाते हैं ताकि हम x को अकेला कर सके और x की वैल्यू हमें मिल जाए, 2 टू 5 इंटू 4 अपॉन 45 हो गया, तो 45 ये हो जाएगा 5 की टेबल से काटते हैं तो 9 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 4 5 हो गया, ठीक है। और ये 9 1 जा 9 और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, और हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए 1 रुपीज का कॉइन, कितना होगा यहाँ पे 8 का रेशो दिया है, तो 8 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स क्या है 20 कितना हो जाएगा 160, कितना हो गया 160, ये आ गया हमारा क्या आंसर। समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक है। देखो एकदम आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। अब क्वेश्चन आएगा तो आप जल्दी जल्दी कर सकोगे, इस टाइप की क्वेश्चन आएंगे तो जल्दी जल्दी कर सकेंगे, ठीक है। तो ये वाला आप लोग खुद करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है, फिर मैं रिप्लाई करूंगा भैया किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। तो इसको आप लोग छाप लें, मैं नेक्स्ट कराता हूं। आइए अब ये वाला करते हैं हम लोग, ठीक है। कोशिश करिए आप लोग खुद, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कुछ नहीं, बस अपना थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक। तो लगाइए आप लोग खुद लगाइए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो पॉज कर करके आप लोग सॉल्व करिए इसको, ठीक। तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे दिया क्या है, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर टू दैट ऑफ द सन, ठीक है। तो फादर का है आपका f मान लेते हैं और सन मान लेते हैं, क्या है 5/2 है, ठीक है। अब दिया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 1000, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अगर हम 5x ले लेते हैं और ये फादर की ले लेते हैं और सन का क्या लेते हैं 2x ले लेते हैं सन का, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 1000 है, तो 5x इंटू 2x कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10x स्क्वायर हो जाएगा 1000, ठीक है कि नहीं, यही होगा। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 उधर गया तो कितना हो जाएगा, ठीक। ये और बाकी हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं, मतलब ये तो किया ही किया, ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 100 आ गया। अब डायरेक्टली देखो कैसे करो, यार देखो डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया तो ये और डायरेक्टली खत्म, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1000 हो गया, ठीक, 100 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, तो दोनों तरफ क्या कर दो अंडर रूट लगा दो, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 100 लगा दो, ठीक, ऐसे लगा दो, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा हमारा 10 है ना। फादर की एज पूछी है 10 साल बाद, ठीक है, तो 10 x वैल्यू 10 आ गई, तो 5 इंटू 10 और 10 साल के बाद में क्या होगी, तो क्या हो जाएगा आपका 50 प्लस 10 कितना हो गया 60 इयर्स है, यहीं पे कहीं दिया 60, हाँ ये दिया, ये आ गया है ना। बहुत लल्लू क्वेश्चन, ठीक है, और ऐसे सीजीएल में आया, सोच के देखो, करिए इसको। तो आइए अब हम लोग ये करते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए एक ट्रिक दे रखी है मैंने, ये एक ट्रिक है,
ठीक है, छाप लीजिए, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसी के बेसिस पे मैं ये आपको कराऊंगा, ठीक है। इसमें से एक आप मैं करूंगा, एक आप करेंगे, ठीक है। अब इसका आप आंसर ऑब्वियस सी बात है कमेंट बॉक्स में दीजिए और मैं उसका जो है रिप्लाई करूंगा कि भैया सही है कि गलत है, ठीक है। तो आइए हम लोग ये देखते हैं। द वीकली इनकम ऑफ 2 पर्सन्स आर इन द रेशियो 7:3 एंड देयर वीकली एक्सपेंसेस आर इन रेशियो 5:2, ठीक है। यानी कि इनकम इतनी है उनकी, ठीक है, खर्चा इतना है और बचा इतने रहे हैं। वाह वाह वाह, वीकली, ठीक है। अब इनकी दोनों कह सकते हैं कि जो पहले वाला इंसान है यानी कि 7 वाला, ठीक है, ये जो 7 वाला, इसकी हमें क्या करना है, इनकम निकालनी है, ठीक है। तो भैया हम क्या करेंगे, ये अपनाएंगे, ठीक है। तो बस इसमें यही वाला अपनाएंगे क्योंकि ये पहले वाले के लिए, ये दूसरे वाले के लिए, इसमें एक्सपेंडिचर ये पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए इनकम है, ठीक है। ये जब हम इनकम निकालते हैं तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे और जब खर्चा निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, समझ गए, ठीक है। तो हमें पहले ही वाले का पूछा है तो केवल हम ये वाला यूज करेंगे। तो ए कितना है हमारा, ठीक है, ए यानी कि 7 है, ठीक है। एक्स कितना है हमारा, एक्स हमारा कितना है यानी कि सेविंग्स कितनी है, 300 है, ठीक है। डी माइनस सी, ठीक है, यानी कि डी और माइनस सी, हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ठीक है। तो डी माइनस सी, ठीक है, डी माइनस सी 2 माइनस 5 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में नीचे क्या है, ए डी, ए डी, ए इंटू डी कितना हो जाएगा, ए इंटू डी कितना हो गया 14 है ना, 7 इंटू 2 हो गया, माइनस बी इंटू सी 5 इंटू 3 हो गया, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 300 माइनस 3 हो गया, अपॉन ये हो गया 14 माइनस 15, ठीक। तो ये क्या हो जाए 7 इंटू, भाई माइनस हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो 7 इंटू 300 इंटू 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21, 21 इंटू 300, ठीक है। तो 7 यहाँ हो जाएगा 3 हो जाएगा 600, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, देखो एकदम सिंपल, ठीक है। इसी यही ट्रिक अपना लो, ठीक। अब देखो, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कहते हैं कि सर जो है ट्रिक वगैरह तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे, एग्जाम यहाँ पे तो लगा लेते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, सब हवा हो जाता है, ठीक है। हवा क्यों हो जाता है पता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसी ट्रिक पे तो आपका जरूर गारंटी के साथ में हवा हो जाना है। यार मेरे साथ में हुआ है ये, ठीक है, ये मेरे साथ में हुआ, मैं खुद अपने आप बता सकता हूँ आपको कि यार आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो यार टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, इसी ट्रिक पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लगाना है। देखो इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आप लोग खुद इसको करो, ठीक है, और नोट कर लो, छाप लो, ठीक है। इस ट्रिक को एकदम अपने कॉपी में नोट लो। अगर नोट्स आपने बना लिया तो समझ लो, जब आप मान लेते हैं कि बहुत सारा आपका काम हो गया और लास्ट जब पेपर होता है तो उसके कुछ दिन पहले क्या करिए, इन ट्रिक्स को रख लीजिए और इन ट्रिक्स पे ही कुछ क्वेश्चंस लगा लीजिए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ में आपको ट्रिक्स याद भी रहेंगी। लेकिन कोशिश करिएगा कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इन ट्रिक्स पे क्या करिए, काम करिए, ठीक। और जितना ज्यादा ट्रिक्स पे काम करेंगे उतना ज्यादा आप क्या कह सकते हैं कि मैथ निकाल करके आएगी, ठीक है। उतना ज्यादा आप लोग कह सकते हैं कि मेहनत करेंगे। देखो मेहनत करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि टाइम देना पड़ेगा मैथ्स पे, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, करीब नहीं तो 5 से 6 घंटा आप मैथ्स पढ़िए रोजाना, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट भी है, पढ़िए, उनको भी पढ़िए, ठीक है। देखिए हमारा काम यही होना चाहिए, फोकस हमारा यही होना चाहिए कि हम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़ाई करें, ठीक है। अब भाई अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें नौकरी कैसे मिलेगी, अब नौकरी नहीं मिलेगी। अब देखो कंपटीशन इतना ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है यार, ठीक है। इतना ज्यादा कंपटीशन है कि यार नौकरी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है और आजकल नौकरियां भी बहुत कम निकल रही है। तो हमें कम या ज्यादा से मतलब नहीं है, हमें अपने आप को ग्रो करने से मतलब है, ठीक है। हम क्या है ना यार, देखो हम अगर कुछ सीखते हैं ना तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, कहीं ना कहीं वो यूज हो ही जाता है, समझ गया, कहीं ना कहीं वो यूज होता है। तो हमें क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सीखना है। अगर इस माइंडसेट से बैठोगे ना या तो हर चीज आप बहुत जल्दी ग्रैब करोगे, बहुत जल्दी आपके दिमाग में घुसेगा। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि यार मुझे क्रैक करना है, ये क्रैक करना है, वो क्रैक करना है, नहीं, हमें सीखना है,
ठीक है, और एक समय भी बांधिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि भाई आपने कोई एग्जाम का कह सकते हैं कि एक टारगेट बनाया कि मान लेते हैं एसएससी सीजीएल हमें निकालना है। ठीक है, तो एक टारगेट बनाइए और इस समय, ठीक है यार, मान लेते हैं कि आपके पास में 4 महीना बचा है, तो 4 महीने में जितना हो सके उतना अपने आप को झोंक दो सीखने में। किसमें? सीखने में, कि भैया मैं कहां से कितना क्या सीख सकता हूं, जितना हो सके उतना ज्यादा सीखें। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, हम लोग क्या है, एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीखने में भाई सीखना ही तो चाहते हैं ना यार, कितना ज्यादा हम सीखे। आप कह रहे हो कि ये सारी चीजें तो हम लोग सीख चुके हैं यार, ये सारी चीजें तो किताबी नॉलेज है, ये सारी चीजें तो आपके अंदर में आनी ही आनी है। ठीक है, ये सारी चीजें तो भाई जरूरी है इंटेलेक्चुअल चीजों के लिए। ठीक है, लेकिन भाई कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें बाहर सीखने को मिल जाती हैं। ठीक है, कुछ चीजें सिचुएशन ऐसी होती हैं कि भाई कोई किसी और चीजों से मिल जाती है, कुछ यार कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक छोटे बच्चे से भी मिल सकती है, बड़े बूढ़े से भी मिल सकती है, किसी से भी। बस अपने कह सकते हैं कि अपने दिमाग को खोल करके रखिए, अपने दिमाग के एंटीना को एकदम खोल करके रखिए, ताकि जहां से भी कोई भी चीज मिले आप उसको ग्रैब करो, सीखो। ठीक है, ये मत समझना कि यार कि मैं सब कुछ सीख चुका हूं। ठीक है, अगर आप सब कुछ सीख चुके हो तो यार यहाँ पे आपका कोई मतलब नहीं है बैठने का। ठीक है, तो क्या करिए, सीखिए बस, और केवल सीखिए। तो यार ये देखो कहीं ना कहीं इतने क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, ये ट्रिक है आपकी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए भी दे देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ कि आप लोग होमवर्क के लिए, बाकी जो है आज की देखो कहीं ना कहीं मैं इस पे यहाँ पे ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीक मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही, एक एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग इसको छाप लीजिए। तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट करिए, इसका सोल्यूशन करिए, सॉल्व करिए और आंसर मुझे बताएं। ठीक है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। देखिए आज मैंने बहुत सारे होमवर्क दिए हैं, क्यों? क्योंकि देखो यार, आप भी प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ साथ में, आप भी प्रैक्टिस करोगे ना यार, तो कह सकते हैं कि आप जो जब बैठोगे ना लगाने बैठोगे, तो कोई भी बुक लेकर के बैठोगे, तो क्या होगा कि आप कह सकते हैं कि आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कोशिश यही रखिए, यही करिए कि जितना ज्यादा हो सके हम उतना ज्यादा करें। ठीक है, देखो यार आपको इतनी ज्यादा चीजें फ्री में मिल रही है, तो इसका लाभ उठाओ यार, है ना। देखो यार बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में पैसा नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इसका कह सकते हैं कि दुख दर्द मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और यार कह सकते हैं कि यार मैंने ये चीज़ें फेस की हैं। ठीक है, कि पैसे ना दे पाना, पैसे की वजह से हम अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आज यार इसी पर्पज से मैं आप लोगों के लिए ये लेकर के आया हूँ, ताकि आप लोग फ्री में पढ़ सको। ठीक है, तो मैथ्स हो सके जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, लगाइए मेरे साथ में, मैं आपको ट्रिक्स के साथ में लेकर के आया हूँ, है ना। साथ में मिल करके पढ़ते हैं और यार क्रैक करते हैं, जितने भी एग्जाम होंगे क्रैक करते हैं। ठीक है, और हाँ, ये वाला एग्जाम जो है आपका यूपीएससी में आया हुआ है, यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी, हाँ यूपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग देख लीजिए। ठीक, आप बस क्या करिए, मेहनत करिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, अपना नाम रोशन करिए। ठीक है, अच्छा पैसा कमाए, और यही कहूँगा कि यार ऑल द बेस्ट। ठीक है, दिन रात मेहनत करिए। ठीक है, तो थैंक यू।